बहुत से भाई बहनों का ये सवाल है कि जी हम सालों से अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी सेवा भाव कर रहे हैं, पर लेकिन आज तक हमारे शीश पे देवी देवताओं की सवारी आई नहीं। और इसलिए हम बहुत से भगत बदल चुके हैं, बहुत से गुरु बदल चुके हैं, पर लेकिन आज तक हमारे शीश पे वो देवी देवताओं की सवारी खेली नहीं। तो इसलिए हमें बताइए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या फिर अपने देवी देवताओं की सवारी अपने शीश पे बुलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बारे में बताइए। तो भाइयों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देवी देवताओं का चयन हम नहीं करते, हमारा चयन देवी देवता करते हैं कि हमारे लिए कौन सा भगत या फिर कौन सा गुडला सही रहेगा। बहुत से घरों में भाई देवी देवता पूछते नहीं पूछते दुखते चले जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें ज़्यादा सेवा भाव भी नहीं करना पड़ता। देवी देवताओं की सवारी खुद ही उनके शीश पे, उनके बेटे पोतों के शीश पे आ जाती है, तो इसलिए उनके लिए ये आसान हो जाता है। पर लेकिन जो लोग जिन्हें यही नहीं पता कि देवी देवताओं की सवारी कैसे आती है या फिर उनकी सेवा भाव कैसे करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि भगताई में आने से पहले आपको एक गुरु बनाना होता है। गुरु ही हमें वो विद्या देते हैं, गुरु ही हमें वो ज्ञान देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना होता है। अगर किसी का गुरु नहीं है और वो फिर भी सेवा भाव कर रहे हैं, आने को तो सवारी आ जाती हैं, पर लेकिन उनके साथ भाई रोग भी चल देते हैं, जिसकी रोकथाम गुरु करते हैं। पर लेकिन शक्तियाँ भी आती है, पर उसके साथ जो रोग आते हैं वो भी आ जाते हैं। गुरु जरूरी होता है। तो भाइयों, जिनके घर में भगताई पुश्तैनी चली आई है उनको तो इस बात का पता होगा, पर लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि गुरु गद्दी का मालिक हमेशा देवता होता है, ना कि देवी। तो मान लीजिए जिसके घर में 10 देवी देवता पूज रहे हैं और वो देवी की पूजा सबसे पहले उनकी सेवा भाव करते हैं, पर लेकिन जो उनके घर के सेवादार होते हैं, देखिए बहुत से लोगों को सेवादारों को पता नहीं होता कि सेवादार कौन होते हैं। सेवादारों को मैं आपको बता देता हूँ कि सेवादार हमारे घर के पुश्तैनी भगत होते हैं। जैसे आज हम भगताई कर रहे हैं, तो भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ही सेवादार बनते हैं, तो सबसे पहले उनको मनाया जाता है। जो बिना सेवादारों के पूजा करता है तो सेवादार कई बार अड़ जाते हैं, वो ही शीश पे पहले आना चाहते हैं। उनके हाथ में हमारी पूरी सोच होती है, वो जिसको चाहे आगे कर सकते हैं और जिसको चाहे पीछे कर सकते हैं। काफी लोग भाई ऐसे करते हैं कि सीधा देवी की ही पूजा पाठ करने लग जाते हैं, माता काली की हुई या फिर जो भी उनकी दुकंतर देवी है, जो दुखने पूजने वाली माताएं हैं, देवियां हैं, उनकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं। पर लेकिन सेवादार जो पहले आना चाहते हैं, सेवादार ही हमारे घर की सोच के मालिक होते हैं, सबसे पहले वही आते हैं। या फिर किसी के घर में दादा बावरी पूज रहे होते हैं, सबसे पहले बुलाए जाते हैं, उन्हीं की सेवा की जाती है, वही हमारी सोच के मालिक होते हैं। अगर वो चाहे तो किसी को भी आगे कर सकते हैं और किसी को भी पीछे कर सकते हैं। तो गलती यही करते हैं लोग कि सीधा ही देवियों की सेवा भाव करने लग जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं। उन्हें भाई ये नहीं पता होता कि हमारे सेवादार